तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम लोग इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दूसरा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जब सीरीज़ में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, और ये जब पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो उसका फॉर्मूला। और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, रेजिस्टर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम्स। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 176 ओम्स दे रखा है। हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखिए इस तरह के कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए जाएं, कैसे, पैरेलल में, कि इनका कॉम्बिनेशन कितना करंट ड्रॉ करे, 5 एम्पियर का 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। यानी इनका कॉम्बिनेशन कितना करंट निकाले, 5 एम्पियर की 220 वोल्ट के पोटेंशियल 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास R ओम के n रेजिस्टर्स हैं। मान लीजिए इस तरह से R ओम के आपके पास कितने रेजिस्टर्स हैं, n रेजिस्टर्स। कहने का मतलब ये है, इस तरह से आपने R ओम के n रेजिस्टर्स इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है, n रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट कर दिए। तो उस केस में एक रिलेशन याद रखिएगा कि उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, RP से। तो RP मतलब क्या, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि ये भी R में ले रखे हैं और ये भी R में लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब पैरेलल में आपने कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RP वो किसके इक्वल होता है, R/N के। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर आपने n रेजिस्टर्स R ओम्स के, R ओम से मतलब कि सारे के सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या, सेम है। तो इस तरह से आपने n रेजिस्टर्स R ओम्स के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R/N के। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 176 ओम्स है ये क्या है, ये R दे रखा है, यानी इस R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 176 ओम्स। अब क्वेश्चन में आपसे ये n पूछ रहा है। देखिए हाउ मेनी पूछा है ना, हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टर्स। इसका मतलब ये n पूछा है कि इस तरह के कितने रेजिस्टर्स, 176 ओम्स के इस तरह के कितने रेजिस्टर्स आप कनेक्ट कर दीजिए कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, यानी जो कॉम्बिनेशन हो, वो 5 एम्पेयर की करंट ड्रॉ कर ले 220 वोल्ट पे। तो अब देखिए ये RP डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये RP फाइंड करने के लिए आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं। आप अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, RP तो आपको दे रखा है। अब ये RP आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, 220 वोल्ट पे, और कितनी करंट ले रहा है, 5 एम्पेयर की करंट ले रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे सिंपल R ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा R होगा, RP होगा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखिए कह रहा है ना, कॉम्बिनेशन ड्रॉज ए करंट ऑफ, यानी कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पेयर की करंट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे। तो यहाँ पे ये RP है आपका। अब देखिए इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, V कितना है, 220 वोल्ट, करंट कितनी दे रखी है, 5 एम्पेयर की, RP की वैल्यू कितनी है, R/N। अब देखिए R आपको दे रखा है, R कितना दे रखा है, 176 ओम, और N आपको फाइंड करना है। तो N क्या हो जाएगा, देखिए 220 अपॉन, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, N को इधर रखिए और फिर 5 इंटू 176 अपॉन 220। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा, और फिर से क्या होगा, 5 4 ज़ा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो देखिए इसको ये 4 ज़ा टाइम्स में जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4। यानी 176 ओम्स के अगर आप 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी जो कॉम्बिनेशन होगा, वो 5 एम्पेयर की करंट ड्रॉ करेगा इतने वोल्ट पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, सब यूज़ हो रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चंस पलट के आ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज़ कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स, 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स लगे हुए हैं उसमें, A और B, और दोनों ही 24 ओम के हैं। दीज कॉइल्स कैन बी यूज सेपरेटली, यानी इन कॉइल्स को आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, यानी एक अगर आप चाहें तो एक सिंगल कॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों कॉइल साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सीरीज़ में और पैरेलल में। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। तो जब आप एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो करंट आपको बतानी है, जब आप दोनों कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो करंट बताइए, जब दोनों कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं पैरेलल में तो
आपको करंट बतानी है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। देखिए इस तरह से पार्ट कर रहे हैं, काम करते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए हीटर है, हीटर के अंदर हम लोग 2 कॉइल्स लगा देते हैं, ये कॉइल ए मान लीजिए और ये कॉइल बी मान लीजिए। तो फिगर से क्या होता है, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाती है, चीज़ें दिखने लगती हैं। देखिए 24 ओम का है और ये भी क्या है 24 ओम का है। अब ये किससे कनेक्टेड है, देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। तो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्टेड भी होता है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से अब आपसे पूछ रहा है एक अलग से खाली एक यूज़ करेंगे तब क्या होगा, तो एक मान लीजिए या तो ए यूज़ किया जाए या तो बी यूज़ किया जाए, तो उस केस में आपको करंट बताना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब देखिए वी कितना है 220 और एक यूज़ कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस ले लीजिए यानी 24 मान लीजिए, क्योंकि एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे 9.16 एम्पियर। डिवाइड करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अब आप 2 कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी अपॉन, अब दोनों यूज़ कर रहे हैं तो आर ए प्लस आर बी। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में, तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों का सीधे क्या करते हैं सम कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो सप्लाई लाइन तो वही है, आर ए प्लस आर बी करेंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली 48 लिख दीजिए। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4.58 एम्पियर। अब देखिए सी पार्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा वी अपॉन, पैरेलल में है तो अब देखिए पैरेलल में है तो हम लोग इसका क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इन कॉइल्स को, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस आप पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये है आपकी कॉइल ए और ये है आपकी कॉइल बी और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। तो हम लोग ने एक शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों तो डायरेक्टली हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। तो देखिए ये कितना है 24 ओम का और ये भी कितना है 24 ओम का है। तो 24 इंटू 24 अपॉन आर ए प्लस आर बी, इसका मतलब 48। तो 24 टू ज़ा फिर 2 12 ज़ा, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम। तो वी अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली एक काम करते हैं लिख लेते हैं। तो वी कितना है 220 और आर कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो क्वेश्चन कितना आसान था, एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो एक सिंगल रेजिस्टेंस ही ले लीजिए, जब 2 यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का ले लीजिए, जब दोनों पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी पैरेलल में तो 1 बाय 1 सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बेलो, देखिए इस तरह सर्किट डायग्राम दिया है, 5 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं, देख सकते हैं आप 10 ओम के, 40 ओम के, फिर 30, 20, 60 इस तरह से हैं। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो अब आइए कॉम्बिनेशन हम लोग पहचान लें। देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं और ये तीनों पैरेलल में हैं और इन तीनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज़ में। तो देखिए इन दोनों का निकाल लेते हैं पहले, तो शॉर्टकट से ही कर लेते हैं। देखिए जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो टोटल क्या होता है 10 इंटू 40। मान लीजिए ये जो पैरेलल में कनेक्टेड है इनको नाम दे देते हैं आर ए करके दे देते हैं, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या नाम दे दिया आर ए। तो पैरेलल में तो 10 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 ओम। यानी इन दोनों के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 8 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। अब देखिए ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इनका नाम दे दिया जाए क्या आरबी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को नाम दे देते हैं आरबी। लेकिन अब ये शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा, अब इसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, सीधे एलसीएम जो जनरल मेथड होता है। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब देखिए इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए बस कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी कुछ है नहीं है। तो जब आप देखिए एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलता है 30, 20, 60 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 60 आएगा इन तीनों का एलसीएम। तो 20 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 अपॉन 60। तो 6 1 ज़ा और 6 10 ज़ा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा है, देखिए 10 ओम। तो देखिए इन दोनों की जगह एक 8 ओम का लग जाएगा और इन तीनों की जगह एक 10 ओम का लग जाएगा। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करें तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। देखिए इन दोनों की जगह एक 8 ओम का लग जाएगा
तो ये एक 8 ओम का लगा दिया, और इन तीनों की जगह क्या लग जाएगा, एक 10 ओम का लग जाएगा, तो एक 10 ओम का लगा दिया। अब ये कनेक्टेड किससे है, देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से, तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, अभी देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं, बहुत आसान है, 8 + 10 यानी RA + RB, तो कितना आ जाएगा 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 18 ओम। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। टोटल करंट चाहिए, यानी बी पार्ट चाहिए। टोटल करंट क्या हो जाएगा, I = V/R टोटल। तो V कितना है, देखिए 12 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम है। सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 6 3 तो कितना हो जाएगा 0.66 एम्पियर। अब इसको अब राउंड ऑफ करके 0.67 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 रेजिस्टर्स, देखिए 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, R1 दिया गया है, R2 R3, 5 ओम 10 ओम 30 ओम। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से आपको करंट चाहिए। तो मान लीजिए R1 वाले में करंट कितनी जा रही है, I1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, I = V/R यानी R1। तो V कितना देखिए दे रखा है 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, तो 5 2 10, 5 4 20, तो 2.4 एम्पियर। फिर I2 निकाल लीजिए, I2 निकालना है तो V/R2, क्योंकि आपको पता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, यानी इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट। तो V/R2 यानी 12/R2 कितना है 10 ओम है, तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर आपको I3 निकालना है, तो सेम वही प्रोसीजर, V/R3, तो 12/R3 कितना है 30 है, तो 6 2 6 5 तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट के लिए सबको क्या कीजिए भाई, सम कर दीजिए। तो टोटल करंट I = क्या हो जाएगी, I1 + I2 + I3, तो कितना कितना आया है देखिए 2.4 + 1.2, 2.4 + 1.2 + 0.4, तो तीनों को क्या करना है, सम करना है। तो जब तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई, बी पार्ट भी हो गया। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देख लीजिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तीनों क्या है पैरेलल में, तो सी वाला पार्ट टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो 1/R किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर दो कनेक्टेड होते तो हम लोग आसानी से कर लेते, वो जल्दी हो जाता। तो 1/5 + 1/10 + 1/30, 1/5 + 1/10 + 1/30। अब आप LCM लेंगे तो LCM कितना आएगा, देखिए 30 आएगा, तो 5 6 6, 10 3 1, और 6 + 3 9, 10/30, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/R क्या आ गया 1/3। इसका मतलब R किसके इक्वल हो गया 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 2 ओम। देखिए फिर से एक काम करते हैं कि हम लोग फिगर बनाते चलते हैं। तो देखिए दो रेजिस्टर्स हैं इस तरह से, 6 ओम के और 2 ओम के सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये 6 ओम वाला मान लेते हैं और ये 2 ओम वाला, और ये किससे कनेक्टेड है 4 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। तो ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब देखिए ये पार्ट कितना आसान है, कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज़ में, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 2 यानी 8 ओम। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। दी करंट फ्लोइंग, करंट आपको बताना है, तो सर्किट में करंट कितनी जा रही है, मान लीजिए यहाँ से करंट I निकल रही है, तो I कैसे फाइंड करेंगे, I = क्या होता है V/R। V कितना है 4, R कितना है 8 है, तो 4 1 4 2 यानी 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर की करंट मिल गई। फिर सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर। आपको 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना। अब आप जानते हैं कि भाई सीरीज़ में करंट तो सेम होती है, ये जो करंट I चल रही है ये 6 ओम वाले में भी जा रही है और यही 2 ओम वाले में भी
2 ओम वाले में भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 0.5 एम्पेयर की करंट इसमें भी जा रही है और 0.5 एम्पेयर की करंट इसमें भी जा रही है, लेकिन दोनों में चेंज क्या होता है, मतलब सीरीज और पैरेलल में फ़र्क क्या है। सीरीज में करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लीजिए V2 मान लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो इसको आपने क्या माना है, V1 माना है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ओम्स लॉ लगाएंगे आप, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, यानी इसके क्रॉस करंट और इसका रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस करंट कितनी जा रही है, देखिए हम लोग कैलकुलेट करके आए 0.5 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का, तो 6 5 30 यानी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी कहता है कि 2 ओम के क्रॉस पता करो, तो आप 2 ओम के क्रॉस भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, हम लोग कर लेते हैं ताकि और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बन जाए अच्छे से। तो V2 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, देखिए 1 वोल्ट। और इन दोनों का देखिए सम किसके इक्वल आ रहा है 4 वोल्ट के। तो यही तो बताया गया कि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी V1 प्लस V2 के इक्वल। तो V1 और V2 आपका किसके इक्वल आना चाहिए, V के इक्वल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है। तो B पार्ट भी हो गया और C पार्ट भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। इस बार 3 ओम और 6 ओम के जो रेजिस्टर्स लगे हैं इसमें देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आइए इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाए एक बार। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस कॉम्बिनेशन बदल गया, पहले सीरीज़ में था अब पैरेलल में, और वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ये 6 वोल्ट का लगा हुआ है और ये दोनों किसमें 3 ओम के 6 ओम के, ये पैरेलल में है। कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है भाई, कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो पता है भाई जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है 3 × 6/3 + 6, कहने का मतलब क्या है कि 18/9 यानी 9 2 18। तो 2 ओम का ये मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2 ओम के इक्वल। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, मेन सर्किट में करंट कितनी जा रही है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है V/R। अब V कितना है देखिए 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया टू मेन सर्किट, मतलब इसकी बात कर रहा है। अब I करंट आपको फाइंड करना है, तो V आपको पता है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो 3 एम्पियर की करंट मेन सर्किट में फ्लो हो रही है। अब आपको करंट बताना है 6 ओम वाले रेजिस्टर में। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होती है, इसके क्रॉस I1 आएगी तो इसके क्रॉस क्या जाएगी I2 जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस बतानी है, 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस हम लोग ने करंट क्या मानी है I2 मानी है। तो जो भी नोटेशन आप यूज़ कीजिए सब चलेगा, मतलब आपकी नोटेशन क्लियर होनी चाहिए और जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो I2 चाहिए तो V/ मान लीजिए इसको R2 मान लीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा 6 और अपॉन R2 का मतलब क्या है 3, तो 3 2 यानी 2 एम्पियर। तो टोटल करंट जो मेन सर्किट की करंट है वो 3 एम्पियर और इन दोनों रेजिस्टर्स में अलग अलग जा रही है। तो ये जो I है ये 3 एम्पियर क्या है, ये I है, और ये जब यहाँ पे आता है तो ये बट जाता है। तो ये दो ब्रांचेस दिख रही है ना, तो इस पार्ट में I1 जा रहा है और इस पार्ट में I2 जा रहा है। तो इधर कितना चला गया 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर की जा रही है। अगर इसके क्रॉस पूछा होता तो भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते थे। आप क्या करते V/R1 कर देते, तो उस केस में क्या हो जाता 6/6 हो जाता। तो 6/6 हो जाता तो कितना बचता 1 एम्पियर। तो जब आप सम करते तो 2 + 1 किसके इक्वल आता 3 एम्पियर। तो पैरेलल में आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं I किसके इक्वल होना चाहिए I1 + I2 के। अगर एक और लगा होता तो +I3 होता, एक और लगा होता तो +I4 होता। तो इस तरह से आपको चेक करते हुए जाना है अपना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली ठीक है तो सारी चीज़ें क्या होंगी क्लियर होंगी।